हाय दोस्तों, कैसे हो। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। अभी जो आने वाला एग्जाम आपका, जिसका डेट वेट अभी कुछ नहीं आया है, यूपी गवर्नमेंट जिसके लिए अभी आपको झांसे दे रही है बार बार, बट आप अच्छे से तैयारी करो, पहले से प्रिपेयर रहो अच्छे से, कि जैसे एग्जाम आए और आप अच्छे से उसके लिए एग्जाम दे पाओ। तुम शुरू करते हैं संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? ये है आर्टिकल 131 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जो राष्ट्रपति होता है उसका अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत के चुनाव करने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जो पंचायत के चुनाव होती है उसके लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। मतलब कि जो हमारे गांव के सब कुछ पंचायत के चुनाव होते हैं ना, तो इनका निर्णय पता है कौन लेता है? ये लेती है राज्य सरकार। 79 में संविधान संशोधन किससे संबंधित था? अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में आरक्षण से। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। क्या चाहती थी? जो मुस्लिम लीग थी ना, वो चाहती थी मुसलमानों का एक अलग ही संविधान होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट। संविधान के निर्माण की दशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो वो किया गया सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? श्रवण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 72 के सब क्लॉज 1 के गै की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? ओनली ऑन राष्ट्रपति। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? जो दल बदल होता है, इस पर अंतिम निर्णय किसका? सदन के अध्यक्ष व सभापति का। ओके, नेक्स्ट। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? केशवानंद भारती वाद। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? वह केशवानंद भारती वाद में। संसद को मौलिक अधिकारों में संसद करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? 24वां संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत में संप्रभु किन्हें बताया गया है? हम भारत के लोग। इंपोर्टेंट भी है। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 51 ने। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का प्रावधान है? आर्टिकल 352। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने की शक्ति किसे है? भारतीय निर्वाचन आयोग को। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेताओं को किसके समान सुविधाएं व मान्यता प्रदान की गई है? कैबिनेट मंत्री के समान। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? उत्तर, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? दोनों। लोकसभा को भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है? 94 के अंतर्गत। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? उत्तर, जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? और अतारांकित प्रश्न के तारांकित के मुख्य, अतारांकित के लिखित। मतलब ये है कि पूछना चाहता है कि तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित दिए जाते हैं। और पहला क्वेश्चन तो ये हुआ, तारांकित प्रश्न के जो उत्तर है वो मौखिक दिए जाते हैं या लिखित दिए जाते हैं? तो उसका उत्तर हो गया तारांकित के दिए जाते हैं मौखिक। लेकिन अतारांकित के क्या से दिया जाता है? अतारांकित के लिखित।
भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। पाकिस्तान से अगर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 6 में। इंपोर्टेंट। किस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20 में। एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंड मिलेगा, उसको बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 में है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल का पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यकता है? किसको, मतलब कि नए राज्य बनाने का संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर, न्यायमूर्ति फजल अली को। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तैयार करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? उत्तर, लोकसभा में। नियंत्रण महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के। 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन संघ राज्यों के क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? उत्तर, पांडिचेरी और दिल्ली को। यह ध्यान दे लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 71वां संशोधन था ना, उसके बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्र को विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? वो किया गया पांडिचेरी और दिल्ली को। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशन के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? वह 85। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? उत्तर, कोई सीमा नहीं है। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें नहीं था? राष्ट्रपति में। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। संविधान के आधारभूत ढांचे की सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया है? उत्तर, केशवानंद भारती वाद। ये वाद याद कर लेना सारे। 1920। सरकार आय व्यय का वार्षिक बजट किस ओर प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। सरकार आय और व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। ओके। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए अब समाविष्ट किया है? आर्टिकल 51। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समावेश? उत्तर, इसका उत्तर क्या है? भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश का मद का समावेश है। समवर्ती सूची में बंदी प्रत्यक्षण रीट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। और ये रीट किसमें है? आर्टिकल 32 में। ये कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? अल्पसंख्यक के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंध के अधिकारों से है। और ये हमारे क्या है? ये हमारे मौलिक अधिकार है। संघ सरकार द्वारा किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे और क्या तात्पर्य है? संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करे का क्या तात्पर्य है? बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। मतलब बात यह है कि उसको एक्स्ट्रा उस पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब जैसे कि एक बच्चा स्कूल में तो पढ़ता बाद में उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन दिया जाता है, उसी के हिसाब से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन सुरक्षा का अधिकार मिलता है? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन के पश्चात। किस संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रदर्शित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं करेगा? उत्तर है 24वें संविधान संशोधन 1971। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख है? ये है काफी नॉर्मल क्वेश्चन बट दिमाग घुमा देगा। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेशी थे? पुर्तगाल के। राज्यपाल के पद की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये अच्छा लगता है और तो प्लीज इसे शेयर और लाइक करें। अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो आप इसको स्लो भी कर सकते हो। ऊपर जो 3 बिंदु होते हैं कॉर्नर में जाके, वहां जाके स्पीड को कम या ज्यादा किया जा सकता है। वहां हम डबल में भी कर सकते हैं, मतलब जितना स्पीड है उसको डबल कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं।
तो आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।